नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। तमिलनाडु में अभी चुनावी नतीजे आए दिन बीते नहीं, विजय थलापति के सीएम बने समय गुजरा नहीं कि एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसने तमिलनाडु में नया विवाद खड़ा कर दिया है। शासन प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग तक की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि ये ऐसा विवाद है जो विजय की जीत के जश्न पर ग्रहण लगा सकता है, विजय थलापति को मुश्किलों में डाल सकता है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे शासन प्रशासन की जमीन हिलाकर रखी। दरअसल चेन्नई और मदुरई हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने कई विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि इन लोगों पर आरोप है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद इन्होंने तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में वोटिंग की। जी सही सुन रहे हैं, ये पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब ये विदेशी नागरिक भारत से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। इमिग्रेशन अधिकारी हवाई अड्डे पर यात्रियों के दस्तावेजों की सामान्य जांच कर रहे थे और इसी दौरान उनकी नजर उस यात्रियों की एक उंगली पर लगी और ना मिटने वाली स्याही उस पर पड़ी। भारत में ये स्याही केवल वोटिंग के समय ही लगाई जाती है। आमतौर पर आप जब वोट डालने जाते हैं तभी आपकी उंगली पर वो स्याही लगाई जाती है और आपने देखा होगा कि काफी दिनों तक वो स्याही मिटती नहीं। ऐसा ही कुछ इन यात्रियों की उंगली पर भी निशान था। विदेशी पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे हैं लोगों की उंगली पर चुनावी स्याही का निशान देखकर अधिकारी चौंक गए। इसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई, क्योंकि मामला जैसे ही सामने आया तुरंत ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। संदिग्धों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। चेन्नई हवाई अड्डे से कम एक दो नहीं बल्कि 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा संख्या श्रीलंकाई नागरिकों की है। तो सोचिए कितना बड़ा घपला इस बार तमिलनाडु के चुनाव में हुआ। अब ये किसने घोटाला किया, किसने ये हिमाकत की कि विदेशी नागरिकों को बुलाकर यहाँ पर वोट डलवाए, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया इस पूरे इलाके में हुई। खैर, जांच का दायरा केवल श्रीलंका तक सीमित नहीं है। गिरफ्तार होने वालों में ब्रिटेन के अय्यादुरई, इंडोनेशिया की टिटिन और कनाडा के जितेंद्र नाथ भी शामिल हैं। इन सभी के पास विदेशी पासपोर्ट भी हैं, लेकिन ये भारत में वोटर के तौर पर सक्रिय पाए गए। सोचिए, तमिलनाडु से ये वोट डालकर लौट रहे। अधिकारियों के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों के पास से न केवल विदेशी पासपोर्ट मिले हैं, बल्कि भारत के चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए भारतीय वोटर आईडी कार्ड भी बरामद हुए। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये फर्जी वोटर किसने तैयार करवाए, किसने इनके फर्जी कागजात बनाए और कौन किसके लिए ये लोग काम कर गए। खैर, जांच का विषय है, जांच हो रही है। भारतीय कानून के तहत ये गंभीर अपराध है। कोई भी विदेशी नागरिक भारत का वोटर नहीं हो सकता। एक वरिष्ठ इमिग्रेशन अधिकारी ने बताया है कि विदेशी पासपोर्ट धारकों के पास भारतीय वोटर आईडी कार्ड होना पूरी तरह से गैरकानूनी है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई आगे की जाएगी। अब इस बात की गहराई से भी जांच की जा रही है कि इन लोगों ने ये सरकारी दस्तावेज कैसे हासिल कर। ये घटना तमिलनाडु के प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। चुनाव से ठीक पहले प्रशासन ने एसआईआर भी करवाया था और आपको बता दें कि इस एसआईआर की प्रक्रिया में 1-2 वोट नहीं कटे थे, बल्कि प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य फर्जी वोटरों, मृत जितने भी लोग थे और बाकी जो लोग शिफ्ट हो चुके थे उन लोगों के नाम हटाना था। प्रक्रिया पूरी करवाई गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के दौरान करीब 74 लाख नाम लिस्ट से हटाए गए। इतनी बड़ी सफाई प्रक्रिया के बावजूद विदेशी नागरिक वोटर लिस्ट में कैसे बने रहे, ये सवाल अब वेरिफिकेशन प्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रहा है और इस मामले में अब शासन प्रशासन सब पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर किसकी शह पर ये लोग यहाँ पर आए और किसने इनके फर्जी दस्तावेज बनवाए, किसने वोट डलवाए। तमिलनाडु का ये विधानसभा चुनाव बेहद हाई वोल्टेज रहा है। आपने देखा कि कैसे विजय बड़ी पार्टी उनकी बनी, जीत गए। ऐसे में विदेशी नागरिकों की ओर से मतदान किए जाने की खबर एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले सकती है। जांच एजेंसियां अब इन लोगों की ट्रैवल रिकॉर्ड, वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पोलिंग बूथ के डेटा को खंगाल रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये महज कुछ व्यक्तिगत मामले हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है जो विदेशियों को फर्जी तरीके से वोटर बनाने में मदद करता है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इस मामले में कोई बड़ी मछली जल्द ही रडार पर आ सकती है, क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है। सोचिए, तमिलनाडु जहां पर चुनाव हुए उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखा। विजय थलापति की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे थी, 10 सीटें और चाहिए थी। 108 सीटें उन्होंने जीती।
उसके बाद गठजोड़ हुआ, सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनते ही ये बड़ा विवाद सामने आ गया है और इस विवाद ने कई लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और कौन इनके पूरे खेल का कौन मास्टरमाइंड था, कौन इनका सहयोगी था। इस बात को लेकर सख्ती से जांच की जा रही है। जल्द देखना यह होगा कि कौन कौन रडार पर आता है, क्या क्या खुलासा इस पूरे मामले को लेकर होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।